हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और रिजल्ट को देखा था। तो एक बार दोबारा हम ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और जो अब तक CSIR नेट के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने देखी थी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, उसके बाद हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। तो कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस क्या है? कॉन्टिन्यूटी के अंदर प्रत्येक अपसाइलन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक डेल्टा चूज करते हैं, वो ए और अपसाइलन दोनों पे डिपेंड करता है। यानी जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, उस पर और प्रत्येक अपसाइलन जो ग्रेटर देन 0 है इस पर डिपेंड करता है। जबकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में जो आपके पास डेल्टा है वो सिर्फ अपसाइलन पे डिपेंड करता है। तो ये मेन डिफरेंस था कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अगर किसी सेट में फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो ज़रूरी नहीं उस सेट में फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो। तो हमने देखा भी था एग्जाम्पल के लिए f(x = 1/x इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0,1 बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। क्या रिजल्ट था कि अगर मेरे पास बाउंडेड इंटरवल है तो उस पर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब उसके एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। बट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इम्प्लाइज 1/x इज ए नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस विच इंटरवल जिसका एंड पॉइंट क्या हो 0। उसके बाद हमने देखा था एग्जाम्पल f(x = sin x पूरे r पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। और इसके बाद हमने देखा था cos x, ये भी पूरे r पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन से देखा है और थोड़ी देर बाद हम इसको एक रिजल्ट्स के माध्यम से भी देख लें। नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया के अंदर क्या था कि मुझे एक ऐसा अपसाइलन नोट मिल जाएगा पॉजिटिव सच दैट for each delta greater than 0 there are points x1 x2 belongs to A such that x1 minus x2 less than delta and fx1 minus fx2 greater than equals to epsilon नोट। यानी मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन नोट मिल जाएगा कि आप कोई भी डेल्टा लो, अगर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस डेल्टा हो तो एंड उन पॉइंट पर जो इमेज है उनका डिफरेंस का मॉडुलस ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट हो जाता है, तब वो फंक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद हमने सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डिस्कस किया था और नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया था। और यहाँ से हमने देखा था कि sin x² sin 1/x और 1/x 1/x 0 to a मेरे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, sin 1/x 0 से इनफाइनाइट और sin x² r पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसके लिए इनके काउंटर एग्जांपल यहाँ पर है गिवन, और लास्ट क्लास में हमने इनको डिस्कस कर लिया था। तो जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है प्लीज़ एक बार वो क्लास आप देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हमने लिप्स्चिट फंक्शन या लिप्स्चिट कंडीशन के बारे में डिस्कशन किया था और एक इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ पर क्या थी कि ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f(a)(r) इज लिप्स्चिट फंक्शन इफ एंड ओनली इफ f' इज बाउंडेड। यानी कि डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन लिप्स्चिट हो जाएगा, और फंक्शन लिप्स्चिट है तो उसका डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखी थी लिप्स्चिट कंडीशन ऑफ ऑर्डर अल्फा। तो यहाँ पर किसी इंटरवल पे फंक्शन डिफाइन है कि मेरे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अल्फा भी पॉजिटिव रियल नंबर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। For all x1, x2 belongs to I and x1 not equals to x2। तो अगर अल्फा का मान 1 से बड़ा है तब मेरे पास फंक्शन कांस्टेंट होगा, अगर अल्फा का मान 1 के बराबर है तो फंक्शन लिप्स्चिट होगा, और अल्फा का मान ग्रेटर देन 0 है उस केस में फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है, बट लिप्स्चिट फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। लिप्स्चिट फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, जिसका एग्जाम्पल है वो आपके सामने f(x = mod x on r)। बट लिप्स्चिट फंक्शन है वो हमेशा ही क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। लिप्स्चिट फंक्शन हमेशा ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है।
तो हम जानते हैं कि cos x मेरे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन लिफ्ट कब होता है? जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए। तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या है? साइन एक्स। और हम जानते हैं साइन एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स यानी कि मोड ऑफ माइनस साइन एक्स इट इज बाउंडेड बाई 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन बाउंडेड है। दिस इंप्लाइज कोस एक्स है वो लिफ्ट फंक्शन है, और लिफ्ट हो गया तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी हो गया। सिमिलरली जी एक्स बराबर साइन एक्स, तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, और कोस एक्स भी क्या होता है? बाउंडेड होता है बाई 1 से। दिस इंप्लाइज इट इज आल्सो लिफ्ट फंक्शन, और दिस इंप्लाइज इट इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं डायरेक्ट, और हम डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहला रिजल्ट था कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो पक्का ही कॉन्टिन्यूस होगा, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इसके लिए काउंटर एग्जांपल ये रहा। सेकंड, ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, यानी कॉम्पैक्ट इंटरवल पर है। क्लोज एंड बाउंडेड का मतलब है कॉम्पैक्ट इंटरवल पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो पक्का ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद लिप्सिट फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है बट कन्वर्स नॉट ट्रू। उसका एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। और हम जानते हैं 0 पर ये फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो गया। दिस इंप्लाइज इट इज नॉट लिप्सिट फंक्शन। नेक्स्ट है एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, देन एफ इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ए यूनियन बी। यानी एक फंक्शन एफ ए और बी दो सेट पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, और वो सेट इस प्रकार हैं कि उनके इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कम से कम उनमें एक एलिमेंट कॉमन है। देन एफ इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ए यूनियन बी। नेक्स्ट रिजल्ट है अगर फंक्शन एफ किसी इंटरवल आई पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, देन एफ इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन एनी सब इंटरवल आई नॉट ऑफ आई। यानी आई पर अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो आई का कोई भी सब इंटरवल लो उस पर भी फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये वाला है। यहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाए। तो क्या है कि अगर फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है किसी इंटरवल आई पर, तो आई क्या हो सकता है? या तो बाउंडेड या अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड है तो उस केस में एफ इज यूसी इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एफ एग्जिस्ट ऑन एंड पॉइंट ऑफ आई। यानी अगर आपके पास कोई भी बाउंडेड इंटरवल पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब उसके एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही एक भी एंड पॉइंट पे, किसी एक पे भी नहीं कर रही, तो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये। अब हम बात करें अनबाउंडेड इंटरवल हो जाए आई, तब अगर अनबाउंडेड इंटरवल है तो हमें क्या करना है? एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है। अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं तब क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तब हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए साइन एक्स और कोस एक्स की एंड पॉइंट क्या है? आर के माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट फिर भी ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सिमिलरली एक्स साइन 1/x इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन आर। नेक्स्ट था अपने पास रिजल्ट ग्राफिकल एनालिसिस। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ग्राफ ऑफ एफ है, अगर वाई एक्स के पैरेलल है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सेकंड है अगर ग्राफ एक्स एक्स के पैरेलल है या गोज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एज वाई बराबर एक्स, यानी वाई बराबर एक्स की तरह है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और ओसिलेट बिटवीन 2 पॉइंट्स देन नॉट यूसी। अगर 2 पॉइंट के बीच में भी ओसिलेट करता है तो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए साइन 1/x है, वो 0 के पास आकर क्या करता है? इनफाइनाइटली ओसिलेट करता है। यानी जिस भी सब इंटरवल का एंड पॉइंट 0 है
उस केस में साइन 1/x है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। बट आप बात करो 1,2 तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हम किस इंटरवल पे चेक कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपने इंटरवल चेंज कर दिया है तो जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है डायरेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एफ आपके पास कोई भी ए से आर में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कौन सा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? एक्स एन ए के अंदर कोई सीक्वेंस है डोमेन में। तो फर्स्ट क्या है, अगर ई मेरे पास बाउंडेड सबसेट है ए का तो एफ ई यानी ई की इमेज है वो भी बाउंडेड हो जाएगी। एक्स एन मेरे पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो एफ एक्स एन भी मेरे पास बाउंडेड हो जाएगी। एक्स एन कोची है तो एफ एक्स एन कोची हो जाएगी, और एक्स एन कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स एन कन्वर्जेंट हो जाएगी। यानी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ बाउंडेड कोची कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बाउंडेड कोची और कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और बाउंडेड सेट की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इमेज है वो बाउंडेड हो जाएगी। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम। ये क्या बोलती है कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी पर, तो क्या हो जाएगा कि क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये तो हमने सबसे पहले देखा था कि कॉम्पैक्ट इंटरवल पर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है देन इट कैन बी एक्सटेंडेड एट एंड पॉइंट ए एंड बी सच दैट एक्सटेंडेड फंक्शन इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ यूसी, कि अगर एफ और जी दो यूसी फंक्शन हैं तो उनका सम है, उनका डिफरेंस है, या उनका अल्फा टाइम एफ है, या मैं बोलूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ और जी है वो भी यूसी हो जाएगा। इनका जो कंपोजिट फंक्शन गोफ और फोग अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, बट इनका प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। बट अगर मेरे पास एफ और जी दोनों ही बाउंडेड फंक्शन हो जाते हैं तो उस केस में इनका प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स और जी एक्स मैं ले लेता हूँ एक्स, तो उस केस में एफ एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, जबकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, या मैं बोलूँ एक्स की पावर एन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा है या इक्वल है, तो ये मेरे पास क्या नहीं होगा अनबाउंडेड इंटरवल पर। अनबाउंडेड इंटरवल पर यूसी नहीं होगा, नॉट यूसी, बट कोई भी बाउंडेड इंटरवल लेंगे तो क्या हो जाएगा यूसी हो जाएगा। क्यों? कि कोई भी बाउंडेड इंटरवल लेंगे ए कोमा बी टाइप का तो उसके एंड पॉइंट पर लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एक्स की पावर एन, ये बोथ एग्जिस्ट दिस इंप्लाइज इट इज ए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, बट एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और इनका ग्राफ है वो इन्फिनिटी सॉरी वाई एक्स के पैरेलल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज बाय ग्राफिकल मेथड वी कैन से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन और n greater than equals to 2 और n belongs to natural number is not uniform continuous। और सेकंड आपके पास इस टाइप के फंक्शन है 1/x की पावर n belongs to natural number is not UC any interval which contains end point as 0। यानी अगर 1/x की पावर n टाइप का कोई भी फंक्शन है तो एक ऐसा इंटरवल जिसका एंड पॉइंट 0 हो कभी भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इनको आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक CSIR नेट के अंतर्गत पूछे गए हैं 2011-12 से लेकर अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0,1 इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ओपन इंटरवल 0,1 के अंदर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि इंटरवल कौन सा गिवन है, बाउंडेड या अनबाउंडेड। बाउंडेड इंटरवल गिवन है तो आप जानते हैं कि बाउंडेड इंटरवल पर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उसकी
एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, यानी लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट कर जाएगी, देन f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,1। ये था इस जो क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट यही है। अगर आपके दिमाग में ये आ गया है क्या कि अगर बाउंडेड इंटरवल है और हम जानते हैं ये सारे के सारे फंक्शन हैं ये कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चेक करना है, बस ये चेक करना है कि इसके एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कौन जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन की 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कहाँ जा रहा है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास हम सभी जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में x दिस इज इक्वल्स टू 1। साइन x अपॉन x की 0 पे लिमिट कितनी आती है 1। कैसे आएगी, 0/0 फॉर्म है बाई DL हॉस्पिटल। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा 1 और cos 0 की वैल्यू 1। अगर मैं बात करूँ इसकी एंड पॉइंट 1 पे लिमिट की तो क्या आ जाएगा साइन 1/1 दिस इज इक्वल्स टू साइन 1। ये भी एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एंड पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हम बात करें ऑप्शन थर्ड, अभी भी देखा था कि जहां पर साइन 1/x 0 आ जाता है वहां पर इसकी क्या हो जाएगा, ओसिलेट कर जाएगा। और डायरेक्ट हम रिजल्ट से देखें तो लिमिट साइन 1/0 0 पे बात करेंगे तो साइन 1/0 कितना होगा, साइन इनफाइनाइट। तो साइन इनफाइनाइट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही। दिस इंप्लाइज इट इज आल्सो नॉट यूसी। डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 0 पर cos 0 का मान तो 1 है, बट जिनसे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। दिस इंप्लाइज इट इज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो यहां से ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट दिसंबर 2012 के अंदर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट जून 2014 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, लेट ए सबसेट ऑफ R एंड ए फंक्शन f a to R बी गिवन बाई fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, देन f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ ऑप्शन ए है a इज बाउंडेड सबसेट ऑफ R। क्या बोला है कि ये fx बराबर x स्क्वायर है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कब होगा। ऑप्शन फर्स्ट है a इज बाउंडेड सबसेट ऑफ R, ऑप्शन बी है a इज डेंस सबसेट ऑफ R, ऑप्शन सी है a इज अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ R, और ऑप्शन डी है a इज एन अनबाउंडेड एंड ओपन सबसेट ऑफ R। a इज ए अनबाउंडेड एंड ओपन सबसेट ऑफ R। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें तो बाउंडेड सबसेट आप सभी जानते हो। आप डेंस की बात करें, डेंस सेट क्या होता है R के अंदर, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सबसेट ऑफ R is said to be dense in R if A closure equals to R or derived set of A equals to R। यानी एक ऐसा सेट जिसका क्लोजर R के बराबर हो जाए, या मैं बोलूं कि उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो R के बराबर हो जाए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन रखता हो तो वो क्या हो जाएगा, सेट है वो डेंस हो जाएगा R के अंदर। ठीक है ना, R में बात करें तो ये कंडीशन भी ट्रू है और R के अंदर ये भी ट्रू। बट हम बात करें दूसरी की ए सबसेट ऑफ R इज डेंस इन बी। चलो ए इज डेंस, हम बात करें कि ए इज डेंस इन बी इफ बी कंटेन्स ए क्लोजर। बी कंटेन्स ए क्लोजर। तो इन जनरल डेफिनेशन इस प्रकार दी जाती है, लेकिन हम R की बात करें तो R के अंतर्गत, क्योंकि हमें पता है R का क्लोजर एक A तो हमेशा कोई भी R का सबसेट है उसका क्लोजर R में कंटेन ही होता है, और R यहाँ से A क्लोजर में कंटेन हो गया, R है वो A क्लोजर में कंटेन हो गया। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, A क्लोजर इक्वल्स टू R। ठीक है, और इसी केस में जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो भी R के इक्वल हो जाता है। तो ये थोड़ा डेंस सेट आपके पास। मैं बात करूं कनेक्टेड सबसेट की R के अंदर, कनेक्टेड सबसेट या कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट की बात करूं R के अंदर, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है
only intervals are connected set in R। R के अंदर सिर्फ है जो इंटरवल्स हैं वही कनेक्टेड सेट होते हैं, और इंटरवल हैं वो आप अगर मैं कहूँ तो लगभग 11 टाइप के इंटरवल होते हैं, जिनमें कुछ बाउंडेड हैं कुछ अनबाउंडेड हैं। अगर मैं बाउंडेड इंटरवल की बात करूँ तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, यानी कि सिंगल, इस टाइप से लिखा जाता है इसको ओपन इंटरवल, ओपन ए कोमा, और दूसरा है सिंगलटन सेट ए यानी कि क्लोज इंटरवल ए कोमा। तो ध्यान रखना एम्प्टी सेट है वो ओपन इंटरवल होता है और जो सिंगलटन सेट है वो क्लोज इंटरवल होता है। ये दो फाइनाइट सेट भी फाइनाइट इंटरवल भी होते हैं और इसके साथ साथ बाउंडेड भी होते हैं। सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे मेरे पास ए टू बी ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, क्लोज ए बी, और थर्ड आ जाएगा क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। और थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे माइनस इनफाइनाइट टू ए, माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज इंटरवल ए, और ये आ जाएगा ए टू इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा ए टू इनफाइनाइट, और आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये आपके पास अनबाउंडेड इंटरवल है, ये आपके पास बाउंडेड इंटरवल है। बाउंडेड सेट का मतलब क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट दो रियल नंबर के एंड के डैश। मैं बाउंडेड सेट की डेफिनेशन और लिख देता हूं साथ में। बाउंडेड सेट, ए सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी बाउंडेड if there exist k and k dash belongs to real number such that x greater than equals to k dash less than equals to k for all x belongs to a। यानी मुझे एक दो ऐसे रियल नंबर मिल जाते हैं k और k डैश कि सेट के सारे जो नंबर हैं वो एलिमेंट हैं वो इन दोनों एलिमेंट के बीच में आ जाते हैं, तब हम क्या बोल देते हैं कि वो सेट बाउंडेड है। या और देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड x लेस देन के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, x है वो माइनस के से प्लस के बीच में आ जाए, यहाँ पर इक्वल भी आएगा, तो यहाँ से ये मेरे पास के डैश आ जाएगा, ये मेरे पास के आ जाएगा। तो इस प्रकार भी डेफिनेशन हम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कब होगा, फर्स्ट कि ए बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हो जाए। तो ये तो हमने अभी 2 मिनट पहले रिजल्ट में डिस्कस किया था कि x की पावर n, जहाँ पर n क्या है नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 2 है, तो ये अगर बाउंडेड इंटरवल है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है a इज डेन सबसेट ऑफ r, तो मैं एक r ही ले लेता हूँ बी ऑप्शन के लिए, यहाँ पर मैं a बराबर r ले लेता हूँ, और r के अंदर डेंस है, और हम जानते हैं r के अंदर fx बराबर एक्स स्क्वायर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम चेक करें ग्राफिकल मेथड से तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट y x के पैरेलल हो जाता है। दिस इंप्लाइज इट इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। और डायरेक्ट आप रिजल्ट से देख सकते हो, अभी मैंने बताया लास्ट में कि अनबाउंडेड इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, और r है वो अनबाउंडेड इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। एन अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ r, तो इस केस में a है मेरे पास, r हो जाएगा आल्सो नॉट यूसी। अनबाउंडेड एंड ओपन सबसेट ऑफ r है वो ओपन भी है और अनबाउंडेड भी है, दिस इंप्लाइज d इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये पूछा गया था CSIR नेट जून 2014 के अंदर। तो अगर आपने यहाँ तक मैंने जो 10-12 आपको रिजल्ट बताए हैं, बेसिक 1-2 कंसेप्ट बताए हैं, जैसे लिप्सिट फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन बताई है, क्राइटेरिया बताया सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ये अगर आपने देख लिया अच्छे से तो आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सोल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है, लेट एस एक सेट है जिसके अंतर्गत मेरे पास R से R में डिफाइन फंक्शन है सच दैट, इस प्रकार क्या इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं वो कि देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0
कोमा एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। यानी इसके अंदर एस में वो सारे रियल फंक्शन हैं जो आर से आर में डिफाइन है। इस सेट एस में वो फंक्शन का कलेक्शन है जो आर से आर में डिफाइन हो, और उसके साथ में क्या प्रॉपर्टी रखता है कि देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कि दो एलिमेंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है तो उनके इमेज के डिफरेंस का मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा बताओ, कॉन्टिन्यूस होगा या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा या बाउंडेड होगा या कांस्टेंट होगा। यहां पर बी अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, ये पूछा गया था CSR नेट के अंदर, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बी ऑप्शन इसका कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर बी ऑप्शन ट्रू हो जाता है तो पक्का ए भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। दिस इंप्लाइज मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा, मतलब बी करेक्ट नहीं होगा। और एक रिजल्ट और है यहाँ पर, मैंने लिखना ज़्यादा उचित नहीं समझा, वो किस रिजल्ट क्या था, अगर कोई फंक्शन आर में कॉन्टिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन नहीं सॉरी वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं हो सकता है, आप डायरेक्ट बी कट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, अब हम इनको देखते हैं काउंटर एग्जाम्पल की मदद से। एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं और जिसकी मदद से हम इसके ऑप्शन है वो डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि आर से आर में डिफाइन फंक्शन है, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और 1, डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं इसको, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड फंक्शन तो है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी नहीं। हमने देखा था यहाँ से कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है, अगर कोई फंक्शन phi 1x और phi 2x, phi 1x रेशनल नंबर, जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है तो phi 1x डिफाइन है, जो x आपके पास इरेशनल नंबर से आता है तब fx है वो phi 2x से डिफाइन किया जाता है। तो ये फंक्शन कब होगा कंटिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस एट a, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ phi 1a इक्वल्स टू phi 2a, यानी ये तभी उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा जिस पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमें पता है कि 0 1 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, दिस इंप्लाइज ये कभी कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता। तो ये कांस्टेंट भी नहीं है और कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। अगर हम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दें इस फंक्शन से तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी और ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो करना चाहिए। ये फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, बिल्कुल आर से आर में डिफाइन है। तो देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढना है, तो मैं एप्सिलॉन का मान ले लेता हूँ 2 3 कोई भी ले लेता हूँ 2 से बड़ा। क्या बोला, फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा है। तो यहाँ पर x और y का डिफरेंस डेल्टा से छोटा ले लो, आप कोई भी डेल्टा चूज करो। प्रत्येक डेल्टा के लिए अगर आप x और y का डिफरेंस डेल्टा से छोटा ले लेते हो तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का डिफरेंस है वो कितना हो सकता है एटमोस्ट। अगर ये दोनों रेशनल नंबर हो गए तो 0 आ जाएगा, अगर ये दोनों इरेशनल नंबर हो गए तब भी 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0। एक रेशनल हो जाए, इनमें से एक इरेशनल हो जाए तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, दिस इज हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। इसका डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा ही लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एप्सिलॉन का मान 2 लेता हूँ, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, दिस इज लेस देन हो जाएगा 2 से। यानी हमने क्या देख दिया, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ दिया है जो आर से आर में डिफाइन है, और प्रत्येक डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए अगर x और y का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है तो एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिफरेंस है वो हमेशा ही 2 से छोटा होगा। तो मैंने एक ऐसा मुझे एप्सिलॉन मिल गया। दिस इंप्लाइज ये फंक्शन है वो इस सेट के अंदर लाई कर रहा है, बट ये ना तो कॉन्टिन्यूस है और ना ही कांस्टेंट फलन है। दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए और डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, दिस इंप्लाइज बी भी इनकरेक्ट हो गया। हालांकि बी को हमने डायरेक्ट भी कर दिया था, और इस एग्जाम्पल से भी हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस तो वैसे ही नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज ऑप्शन
कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ओनली सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये पूछा गया था नेट दिसंबर 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से आपको क्या करना है, सिर्फ ये नहीं कि टिक लगाना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट है, क्या पूछा गया है और किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? एक फंक्शन f गिवन है जो 0 टू इनफाइनाइट से r के अंदर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। यानी एक फंक्शन f है जो 0 इनफाइनाइट से r में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। क्या है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो हमें पता चल गया कि ये अनबाउंडेड इंटरवल है। कौन सा है? अनबाउंडेड इंटरवल है। और हम जानते हैं अनबाउंडेड इंटरवल पर अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसके एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। ठीक है ना? वो रिजल्ट क्या था? अगर अनबाउंडेड इंटरवल पर किसी फंक्शन के अनबाउंडेड इंटरवल पर किसी फंक्शन है, उसकी एंड पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बट नॉट कन्वर्सली। यानी यहां से हम ये नहीं बोल सकते दिस नॉट इंप्लाइज, क्या इंप्लाई नहीं करेगा? लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स एग्जिस्ट, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? ए है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी ये लिमिट एंड लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। बट हमने तो कहा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ए ऑप्शन में एफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स, इसकी एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट 0 से इनफाइनाइट में ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस तो है। दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए है वो डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन ए है वो डिस्कार्ड हो गया। अब हम बात करते हैं, ये क्या बोला सेकंड ऑप्शन कि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। 0 पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट 0 इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। देखते हैं सी में क्या बोला? 0 पे नीड नॉट एग्जिस्ट बट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करेगी। और डी में क्या बोला? नाइदर एक्स टेंस टू 0 नोर एक्स टेंस टू एग्जिस्ट, यानी इन्फिनिटी ना 0 पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट हम देख रहे हैं किसका कि 0 पर तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ये बोला डी में कि ना तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना ही इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 पर दाईं सीमा, और 0 पर हम दाईं सीमा की ही बात कर सकते हैं क्योंकि 0 से इनफाइनाइट में। तो ऑप्शन ए और डी है, हमने डायरेक्ट ही कट कर दिए हैं। अगर आपको बेसिक सा वो रिजल्ट आपको ध्यान में है। अब हम बात करते हैं बी और सी की। तो इसको थोड़ा सा क्या है, ये इन दोनों में हम थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, हालांकि ये भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक थ्योरम बताई थी, कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम, बाय कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम। क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम? अगर f आपके पास f इज यू सी ऑन ओपन इंटरवल a कोमा बी इफ एंड ओनली इफ, क्या कर सकते हैं हम? इस f को क्लोज इंटरवल a b पर एक्सटेंड कर सकते हैं और a और b पर इसकी लिमिट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कोमा बी। और साथ में क्या कर सकते हैं, मैंने लिखी नहीं वो लाइन, कि इस f को क्लोज इंटरवल a पर क्या कर सकते हैं हम? एक्सटेंड कर सकते हैं और क्लोज इंटरवल a कोमा b पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। ये बोलती है कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि मुझे पता है कि फंक्शन f 0 टू इनफाइनाइट में यू सी है और हम जानते हैं कि इसका कोई भी सब इंटरवल लो उस पर भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। ये भी एक रिजल्ट था। दिस इंप्लाइज f 0,1 to r is also uniform continuous। चूंकि 0,1 है वो इसका सब क्या है? सबसेट है या सब इंटरवल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन 0,1 to r में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, देन बाय कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम दिस इंप्लाइज f 0,1 to r इज कॉन्टिन्यूअस बाई कौन से
CET। CET का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम। और अगर 0 to 1 में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx एग्जिस्ट। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है? इसके क्लोज इंटरवल a, b में कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है? इसमें कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है? ओपन a में कॉन्टिन्यूस है, ओपन ab इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, सेकंड a पर इसकी दाईं सीमा एग्जिस्ट है, और थर्ड b पर इसकी बाईं सीमा एग्जिस्ट है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी या तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a, b पर कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 0 प्लस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो है आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx एग्जिस्ट बट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx नीड नॉट बी एग्जिस्ट, इसके जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही बी करेक्ट हुआ तो सी है वो गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 0 पे नीड नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, उनको हम देखते ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें थोड़ा सा वो थ्योरम है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट दिसंबर 2017। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यानी कौन कौन से करेक्ट हैं। ऑप्शन फर्स्ट है fx इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इन 0 to इन्फिनिटी। ध्यान से पढ़ना है, नॉट यूसी पूछा है। क्या पूछा है? नॉट यूसी, नॉट यूसी बोल लिखा हुआ है। ऑप्शन बी है fx इक्वल्स टू साइन एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इन 0 to इन्फिनिटी। इंटरवल इंपॉर्टेंट है, किस इंटरवल में बात कर रहे हैं। थर्ड है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इन -1 to +1 क्लोज इंटरवल। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अगर आपने थ्योरी को भी बेसिक अच्छे से पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पे सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। सबसे पहले बताया था साइन एक्स स्क्वायर है, ये वाला यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। मैंने बताया था 0 से इनफाइनाइट में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। वहाँ पर हमने एक सीक्वेंस ऐसी ढूंढ ली थी कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, और ये भी ये बोला यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है। दिस इंप्लाइज इट्स करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा ध्यान से रखना, यहाँ पर गलती होने के चांस यही रहते हैं कि हम पता है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट हम क्या करते हैं फिर भी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा हुआ है, नोट पूछा हुआ है या ट्रू पूछा हुआ है। कई बार पूछा नोट ट्रू या ट्रू। सेकंड चीज ऑप्शन को पढ़ना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ, 2 बार आराम से पढ़ो इस चीज को। तो रियल है, एलजेब्रा है, इस टाइप के जो आपके प्योर के सब्जेक्ट हैं, इनमें क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशन का पता। साइन एक्स तो पूरे आर पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, तो इसके सब इंटरवल पे तो होगा ही होगा। दिस इंप्लाइज बी इज आल्सो करेक्ट। और एक्स स्क्वायर है वो प्रत्येक बाउंडेड इंटरवल पे क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। दिस इंप्लाइज सी इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कि लेट एफ एक आपके पास सेट गिवन है, उसके अंदर वो सारे आर से आर में डिफाइंड फंक्शन हैं सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल्स टू के टाइम मोड ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा का मोड फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड फॉर सम अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड सम के ग्रेटर देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। यानी एक से ज़्यादा यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन बी है एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। सी ऑप्शन है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज इन एफ। और डी ऑप्शन है एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंशिएबल। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस सेट के अंदर प्रत्येक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड है कि इस सेट के अंदर कोई भी फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। और थर्ड बोल रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो इस एफ के अंदर होगा, कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो इस एफ के अंदर कंटेंट होगा। और फोर्थ बोला है कि एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन।
यानी इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं। तो यहाँ पे आपको पता है अगर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है तो ये तो करेक्ट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो पक्का ही कॉन्टिन्यूस होगा। या तो बी नहीं होगा और बी हो गया तो ए पक्का हो जाएगा। यहाँ से तो आप डायरेक्ट ही ये देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर डी हो गया, एवरी एफ बिलोंग्स टू डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल है तो यूसी भी हो जाएगा और वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो यानी डी हो गया तो बी और ए है वो सारे बी हो जाएंगे। अब हम बात देखते हैं। तो मैंने एक रिजल्ट बताया था वहाँ पर, क्या बताया था, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू के टाइम एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा। यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पे अल्फा अंदर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं उसका। क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। यहाँ पे मैंने क्या कर ली, इसकी पावर एक यहाँ पे ले ली, दिस इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर क्या गिवन है, अल्फा का मान ग्रेटर देन जीरो गिवन है। क्या गिवन है, ग्रेटर देन जीरो। तो हम अगर अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 होता तब हम देखते हैं ये वाला, यहाँ पर एक बार अगर ग्रेटर देन 1 है इफ, तो यहाँ पर कितना बच जाता, अल्फा माइनस 1, और ये राशि क्या थी मेरे पास, पॉजिटिव बचती। अगर ये पॉजिटिव राशि है, अब हम अगर लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, लिमिट एक्स टेंस टू वाई एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, और दिस इज लेस देन इक्वल्स टू के टाइम लिमिट एक्स टेंस टू वाई एक्स माइनस वाई का मॉडुलस। दिस इंप्लाइज किया जाएगा एफ डैश वाई का मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू के टाइम इंटू जीरो। ये क्या हो जाएगा, जब x का मान जीरो की y की तरफ जाएगा तो y माइनस वाई जीरो। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ एफ डैश वाई इज नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। दिस इंप्लाइज एफ डैश वाई इक्वल्स टू जीरो, यानी डेरिवेटिव का मान क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ वाई इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। लेकिन कब, जब अल्फा का मान 1 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर तो अल्फा का मान ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो वो अपने अल्फा के लिए लिप्सिट कंडीशन फॉर अल्फा लिखी थी ना। तो अगर अल्फा का मान 1 से बड़ा तो फंक्शन कॉन्स्टेंट बताया था, और दिस इंप्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल। हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है। बट अल्फा का मान 1 है तो उस केस में वो फंक्शन लिप्सिट होगा। क्या होगा, लिस्टेड होगा, बट डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। इफ अल्फा इक्वल्स टू 1 देन हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। दिस इज लिप्सिट फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है बट लिप्सिट फंक्शन है। तो अल्फा का मान 1 है तो लिप्सिट, और इफ अल्फा का मान ग्रेटर देन जीरो है उस केस में क्या हो जाएगा, एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, हमने किया था एफ है वो किसी इंटरवल आई से आर में होना चाहिए। अगर यहाँ इंटरवल नहीं होता तो क्या समस्या आती, तो यहाँ पर एक समस्या आ जाती। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ एक रिजल्ट के रूप में ही। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले बताओ, लेट एफ ए टू आर बी ए फंक्शन, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और वहाँ पे मैंने क्या लेके चला था, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेके चला था। क्या था, हाँ चलो कंटिन्यूस नहीं लिखा था। ए टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से मैं ये इंप्लाई कर सकता हूँ क्या, देन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये मैं इंप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आप 1 मिनट इसको सोच के देखो पॉज करके, फिर मैं इसका आपको रिजल्ट बताता हूँ ये ट्रू है या फॉल्स। सोचा आपने, अगर किसी सेट एफ एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव 0 है प्रत्येक एलिमेंट पर, तो आप बोल सकते हो क्या फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा, यस और नोट। अगर आप यस बोल रहे हो तो एक बार दोबारा सोचिए। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, दिस इज नॉट करेक्ट, गलत है। क्यों, एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ 0,1 यूनियन 2 to 3 एफ एक्स इक्वल्स टू
किस प्रकार मैंने किया, 0 इसकी वैल्यू है 1 है, जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, तो ये फंक्शन क्या है, f इज कॉन्टिन्यूस है, क्या है, कॉन्टिन्यूस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, बट सॉरी गलती थी मैंने, बट नॉट कांस्टेंट, बट कांस्टेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है बट नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है, इस सेट से R में डिफाइन किया मैंने, इस सेट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बट ये फंक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है बट कांस्टेंट नहीं है, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कंटिन्यूस एंड f डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल इस सेट के ऊपर। तो इस प्रकार ध्यान रखना आपको, अगर फंक्शन किसी सेट पर एक कॉन्टिन्यूस हो और उसका डेरिवेटिव 0 हो तो फंक्शन कांस्टेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी कब होगा, जब ये ए इंटरवल हो जाता है, अगर ए कोई भी इंटरवल पे डिफाइन है, क्यों, क्योंकि ये इंटरवल नहीं है, इसकी वजह से फंक्शन कांस्टेंट नहीं हुआ। अगर इंटरवल होता तो उस केस में फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अच्छा सॉरी, मैंने अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट ही बताया था। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एवरी आई बिलोंग्स टू एफ इज कॉन्टिन्यूस, ग्रेटर देन 0 है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, दिस इंप्लाइज आल्सो कॉन्टिन्यूस। अब हम बात करें एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज एन एफ, जरूरी नहीं है, कभी भी ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि अल्फा मान ग्रेटर देन 0 लिया है तो जरूरी नहीं है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो प्रत्येक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ये फंक्शन है वो इस सेट के अंदर है बट डिफरेंशिएबल तो नहीं है, और ये ही इसका भी हो जाएगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज एन एफ, प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा भी हो। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन हम डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी हैं वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है, एफ आर टू आर इज ए फंक्शन सेटिस्फाई एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई की पावर बीटा, जहाँ बीटा का मान ग्रेटर देन 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस रिजल्ट का अभी जस्ट प्रूफ किया है कि बीटा का मान ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, अगर बीटा का 1 है तो डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, अभी देखा था, क्या बोला है, अगर बीटा मान 1 है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। if बीटा का मान ग्रेटर देन 0 है देन एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल इट इज़ करेक्ट। बाई डायरेक्ट रिजल्ट से उठा रखें क्वेश्चन, अगर बीटा का मान 1 से बड़ा है देन फंक्शन कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। एफ मस्ट बी पोलिनोमियल, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है पोलिनोमियल हो, ये फंक्शन तो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी और सी है वो करेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट रिजल्ट से ये पूछा गया था, CSIR नेट जून 2013 या 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल 0,1। ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 2013 और जून 2016 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो सेट में और CUET है या नेट का गेट, सॉरी किसका मैं बात करूं, सेट की या मैं बात करूं CUET की या मैं बात करूं IIT JEM की, वहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं नेट से, और इस टाइप के जो आसान क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन आप सभी बता सकते हो। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की बात की है, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस हैं, ऑल आर कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। और आप सभी जानते हैं क्या कि बाउंडेड इंटरवल पर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब होगा, एफ इज UC ऑन 0,1 इफ लिमिट इफ एंड ओनली हो जाएगा x टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स क्या हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए। यानी दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। इसकी तो नहीं एग्जिस्ट हो रही 0 पर, इसकी 0 पे एग्जिस्ट हो रही है, इसकी 0 पे एग्जिस्ट नहीं हो रही और इसकी 0 पे एग्जिस्ट हो रही है। सभी जानते हो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। रिजल्ट मैं लिखा देता हूं यहाँ पर आपको,
एक रिजल्ट के तौर पर एक्स्ट्रा रिजल्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर अल्फ़ा साइन 1/x की पावर बीटा और ये 0। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखा है, जब x का मान नॉन जीरो है और x का मान 0 है, देन f इज कॉन्टिन्यूअस इफ अल्फा का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट। सेकंड, f इज डिफरेंशिएबल इफ अल्फा का मान क्या है, 1 से बड़ा। अगर आपसे पूछे कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशियल पूछे तो बीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, बट आपसे पूछे एफ डैश कॉन्टिन्यूअस कब होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इज कॉन्टिन्यूअस इफ अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो जाए, क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। और फोर्थ ऑप्शन है एफ डैश इज डिफरेंशिएबल इफ अल्फा माइनस बीटा का मान है वो ग्रेटर देन 2। तो ये रिजल्ट आपके बहुत काम आएगा, इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ध्यान रखना, जब बात की जाए कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल की तो आपको सिर्फ अल्फ़ा पे ध्यान फोकस करना है, अल्फ़ा का मान ग्रेटर देन 0 और अल्फ़ा का मान ग्रेटर देन 1। जब इसके डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी बात की जाती है उस केस में अल्फ़ा माइनस इन दोनों का डिफरेंस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और डिफरेंशिएबिलिटी में इनका डिफरेंस है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं है यहाँ पर अल्फ़ा का मान। तो ऑप्शन बी और डी है वो करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है, लेट एफ 0,1 to r में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सपोज दैट mod of fx minus fy is less than equals to mod of sin x minus sin y for all x, y belongs to 0,1। यानी एक फंक्शन है जो 0,1 में कॉन्टिन्यूअस है और साथ में इस प्रॉपर्टी को या मैं बोलूँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और आप जानते हो इस कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ एक्स माइनस एफ वाई दिस इज लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन वाई हो या कोस एक्स कोस वाई हो, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई भी हो। तो इस केस में जो आपके पास एफ एक्स है वो साइन एक्स है और इस केस में आपके पास जो एफ एक्स है वो कोस एक्स है। यानी साइन एक्स है तो ये क्या हो गई मेरे पास, ये कंडीशन है लिफ्ट फंक्शन की, के का मान कितना यहाँ पर 1 है, कौन सा लिफ्ट फंक्शन है, और कोस एक्स होता तो भी मेरे पास सेम ही हो जाता, के का मान 1। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये फंक्शन एफ है, ये लिफ्ट फंक्शन है, दिस इंप्लाइज इट इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज लिफ्ट फंक्शन on 0,1, दिस implies एफ एक्स इज कौन सा हो जाएगा यहाँ से, लिफ्ट फंक्शन हो गया, दिस implies इट इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। हम जानते हैं कि लिफ्ट फंक्शन तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है, दिस implies एफ एक्स इज क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ऑन 0,1। और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट लीस्ट 1 पॉइंट इन 0,1, दिस इज क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो डिसकॉन्टिन्यूअस होने की तो बात ही नहीं है। एफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर ऑन 0,1 बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,1, ये भी गलत है, ये तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि लिफ्ट फंक्शन है। नेक्स्ट की बात करूं मैं, सी ऑप्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,1, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और मैं बात करूं डी भी आल्सो करेक्ट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स एग्जिस्ट, कौन सी थ्योरम थी वो, कोची एक्सटेंशन थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल 0,1 पे भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, यानी 0 पर इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी और डी हैं वो दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट जून 2014 के अंदर, ऑप्शन सी और डी हैं वो इसके करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11
क्या बोल रखा है, एफ फंक्शन है 0,1 to r के अंदर कॉन्टिन्यूस है और प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस कोस वाई का मॉडुलस फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू 0,1। सेम जो क्वेश्चन है वहाँ साइन की जगह कोस दे दिया, तो हम जानते हैं कोस एक्स भी क्या होता है, लिप्सिट फंक्शन। ये दिसंबर 15 में था, वो 14 के अंदर पूछा गया था, यानी 1 साल के बाद क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर चेंज किया है। तो डायरेक्ट ऑप्शन भी वो सेम ही गिवन है, डिसकॉन्टिन्यूअस बिल्कुल नहीं है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस रॉन्ग है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस सही है। सेम टू सेम पूछा। जब नेट के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपके सेट के अंदर तो या तो नेट वाले क्वेश्चन आएंगे या सेट वाले क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने समकक्ष और जो अपने ऊपर लेवल वाले थे यानी आईआईटी जेईई वाले हैं तो आईआईटी जेईई के साथ नेट के क्वेश्चन भी सोल्व करें जो आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो नेट जेईई में है, सीयूईटी में है या सेट के अंदर हैं, वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन सी और डी है वो करेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एफ आर टू आर में एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कौन सा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट सुप्रीमम x बिलोंग्स टू आर, एफ डैश एक्स का मॉडुलस है वो लेस देन इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीमम है वो फाइनाइट है। क्या गिवन है कि सुप्रीमम x बिलोंग्स टू आर, मोड ऑफ एफ एक्स इज फाइनाइट। इसका मतलब क्या है, लेस देन इनफाइनाइट का मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसका सुप्रीमम फाइनाइट है। दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, लेस देन फाइनाइट। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज बाउंडेड, क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। कहाँ पर, ऑन रियल नंबर में। और हम जानते हैं अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन बाउंडेड हो जाता है तो पक्का ही क्या होगा, लिफ्ट फंक्शन होगा। अगर लिफ्ट फंक्शन हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ए लिफ्ट फंक्शन। एल एफ लिख देता हूँ डायरेक्ट में, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। अगर आपको डायरेक्ट पता है, कंसेप्ट पता है, आप डायरेक्ट एक दूसरे से इंप्लाइज करके जो चाहे वो चीज़ें आप लिख सकते हो। यहाँ से इंप्लाइज कर सकते हो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ओन आर, आर की बात चल रही है, ओन आर, ओन आर। तो यहाँ से क्या है, फर्स्ट ऑप्शन एफ मैप्स बाउंडेड सीक्वेंस टू बाउंडेड सीक्वेंस। हमें पता है फंक्शन लिफ्ट है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के अंदर हम जानते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस पे मैप करती है, कोची को कोची पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट पे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो है ही है। तो एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, और हम जानते हैं ऑप्शन ए ओ बी ओ सी, यानी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस और ए कोची सीक्वेंस और ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट। यानी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो बाउंडेड सीक्वेंस को बाउंडेड पे मैप करता है, कोची सीक्वेंस को कोची पे मैप करता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे मैप करता है। तो ये डायरेक्ट आपसे रिजल्ट पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 12 है, वो भी आप बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन 0,1। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ। 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया इस कंसेप्ट पे, 0,1 सेम इंटरवल लिया जा रहा है। क्या पूछा है कि इस पे कौन सा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, आपको बताना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन बाउंडेड इंटरवल। तो सबसे पहले तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखनी है, एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करना है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। हम बात करें 0 और 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ए ऑप्शन लिमिट एक्स टेंस टू, चलो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन ए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स बराबर 1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 ई की पावर 1 बराबर ई, यानी बोथ एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूस। बी है एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बराबर 0 एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 ई की सॉरी एक्स की पावर एक्स की जगह 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर सी में बात करें हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan ऑफ पाई एक्स, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा tan 0, दिस इज इक्वल्स टू tan 0 इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 tan ऑफ पाई एक्स बाई 2, दिस इंप्लाइज ये ई की पावर एक्स आएगा, सॉरी
यहाँ 1 रखते कितना आ गया, tan π/2, और tan π/2 का मान कितना होता है, दिस इज tan इनवर्स है शायद ये, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, tan 0 पर वैल्यू 0 ठीक है, और tan π/2 ठीक है, tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/2 बटा cos π/2, कितना हो जाएगा इसका मान, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी एक पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दिस इंप्लाइज ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, बी तो है। हम बात करें डी ऑप्शन की, तो डायरेक्ट दिख रहा है लिमिट x टेंस टू 0, साइन x पे कितना आ जाएगा 0, एंड लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1, x टेंस टू 1 कितना आ गया, साइन ऑफ 1। तो यहाँ से हमने देख लिया कि 0 पर और 1 पर साइन x की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और साइन x तो पूरे r में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, x भी पूरे r में क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो ऑप्शन ए, बी और डी है वो डायरेक्ट करेक्ट हो गई। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्टली बाउंडेड इंटरवल या अनबाउंडेड इंटरवल, अनबाउंडेड पे एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं कर रही तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट बाउंडेड इंटरवल पर आपको लिमिट सभी को आती है, आप सभी जानते हो कि लिमिट है वो किस प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, डी है वो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है जो CSIR नेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 कि डिफाइन fx बराबर 1/√x 4x ग्रेटर देन 0। 4x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से इनफाइनाइट में। देन f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, कहाँ पर, ऑन 0 टू इनफाइनाइट, on r 0 to infinite close interval r for any r greater than 0, on 0 to r for any r greater than 0, only on intervals of the form a b for a greater than 0 less than b और b less than infinite। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक फंक्शन दे दिया गया है और आपसे पूछा है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कौन से इंटरवल में होगा। पहला है 0 टू इनफाइनाइट, हम चेक करते हैं 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इन्फिनिटी पे तो एग्जिस्ट कर रही है, ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट था। हम बात करते हैं ऑन r टू इन्फिनिटी, तो r पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या जाएगा, 1/√x, दिस इज इक्वल्स टू x टेंस टू r, 1/√r एग्जिस्ट, एंड लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/√x, दिस इज इक्वल्स टू 0 आल्सो एग्जिस्ट। यानी एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दिस इंप्लाइज इट इज क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, वापस से क्लोज इंटरवल 0 पे तो फंक्शन नहीं डिफाइन है, तो ये तो डायरेक्ट ही गलत हो गया। ठीक है, ये शायद चेक करना एक बार, ये ऑप्शन हो सकता है मुझे गलती से लिखा गया हो यहाँ पर 0, बट 0 पे इसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन ओनली ऑन इंटरवल, ये बोल रहा है कि सिर्फ कॉम्पैक्ट इंटरवल पे ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा, बट हमने दिखा दिया तो अनबाउंडेड इंटरवल है इसके, अनबाउंडेड, ये बोला बाउंडेड और क्लोज, लेकिन ये अनबाउंडेड इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट था तो हमने बता दिया कि 0 से इनफाइनाइट में है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर 0 से इनफाइनाइट में एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ से हम ये तो नहीं बोल सकते यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है। बिल्कुल सही, नहीं बोल सकते हो, बट मैं क्या करूँ, इससे एक सेट है 0 से इनफाइनाइट को, इसको मैं 2 भागों में तोड़ लेता हूँ, 0 से 2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इन दोनों का जो यूनियन है वो 0 से इनफाइनाइट है, और दोनों ही क्या हैं, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, सबसेट है। तो अब हम अगर देखें f0,2 टू r में fx इक्वल्स टू 1/√x, ये मेरे पास क्या है, ये तो बाउंडेड इंटरवल है, और बाउंडेड इंटरवल पे हमने क्या देखा था, लिमिट x टेंस टू 0 1/√x कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बाउंडेड इंटरवल पे इफ एंड ओनली है, यानी इस इंटरवल पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है लिमिट, यानी दिस इंप्लाइज f इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन 0,2, तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट यूसी ऑन 0 टू इनफाइनाइट। अगर किसी सेट के सबसेट पर ही नहीं है तो उस सेट पे तो होने के चांस ही नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/√x पर फंक्शन क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं।
तो ये है सिंपल सा टॉपिक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का, लेकिन नाम से ऐसे लगता है पता नहीं कितना ही हार्ड टॉपिक होगा। यूनिफॉर्म जहाँ भी नाम आता है तो वहाँ पर अपने हैं वो क्या हो जाते हैं, हम असहज महसूस करने लग जाते हैं। जबकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है वो कॉन्टिन्यूटी से भी सिंपल टॉपिक है। बिल्कुल आपको बेसिक से क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी की। उसके बाद लिफ्ट फंक्शन है और लिफ्ट फंक्शन की कुछ कंडीशंस हैं, और उसके बाद ये 8-10 रिजल्ट हैं। अगर ये आपने अच्छे से कवर कर लिए हैं, 4 और 5 पेज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का आप नेट में भी देखो कितना से कितना हाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो भी आप सोल्व कर सकते हो। तो CUET की तैयारी कर रहे हो, या IIT JEM की तैयारी कर रहे हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या आप सेट की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ तो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही इसकी तुलना में आसान आएगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा आप यूट्यूब से सर्च मारो, या आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज रखी। टेलीग्राम चैनल है वो है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पे चेक कर लेना। आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, आपको और भी बहुत से वहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं वो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप अच्छे से तैयार करके छोटे छोटे टॉपिक उठाओ। और क्या करना है, अब आपको अभी समय है, जिस सेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो क्या करें, डायरेक्ट रिजल्ट को याद करने की कोशिश करें। बट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या CUET की तैयारी कर रहे हैं, जो या अभी BSc या MSc कर रहे हैं, वो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन पे अप्लाई करने की कोशिश करें, तो आपके जो चीज़ें हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ भी जाएगा। तो ये 2 लेक्चर के माध्यम से हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर किसी भी साथी को कोई भी समस्या नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9461160023। यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है कई बार बोलते समय यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को कॉन्टिन्यूटी बोला जाता है, या कुछ वर्ड है वो इधर उधर हो सकता है, तो वो आप समझदार लोग हैं तो उस चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।